को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि z जो है, सॉरी x जो है z से 20% क्या है, ज्यादा है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये 120% है। ये क्या है, ये 120% है। चलो एक काम करता हूं सुविधा के लिए, इसको मैं लिख देता हूं 400 और इसको मैं लिख देता हूं 500। लिख सकता हूं ना, कोई तो दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये 400, ये z का कितना है 120%। इसका मतलब z क्या हो जाएगा 400, z कितना हो जाएगा 400 बटे 120 मल्टीप्लाई बाई 100। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, 0 से 0 गया तो z निकल के आ गया। चलिए x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 4000 बटे 12। ठीक है, ये काटा पीटी करने के बाद, ये काटा पीटी करने के बाद 4000 बटे 12। ठीक, अब देखो अब क्या बोला है, y z का कितना प्रतिशत अधिक है। y z से, y जो है कहा गया, y जो है z से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो ना कितना प्रतिशत, अगर मैं ये इसको इस तरफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000, सॉरी 6,000 और ये हो जाएगा 400, है ना। तो कितना हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, 1 सेकेंड, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितना हो गया 2000। तो 2000 बटे 12 किसका, 2000 बटे 12 किससे पूछा है, देखो YZ से, तो डिवाइडेड बाय कौन आएगा 4000 बटे 12 मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो क्या हो गया, ये 1/2, 1/2 मतलब 50%। था बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। भैया तैयारी तो करनी पड़ेगी, जिसने पढ़ा है एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेरीमीटर और लेंथ। देखो क्योंकि हर क्वेश्चन में खोद खोद के बताता हूं, ठीक है, इससे और क्या पूछा जा सकता है। सारे बहुत दिनों से आपके लिए सीरीज चली आ रही है, तो जिसने इसको बहुत सीरियसली देखा होगा उसको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, और जिसने हवा हवाई करा होगा उसको तो भैया दिक्कत होने वाली, क्योंकि पेपर टफ सा आ रहा है। टफ नहीं बोलेंगे, मॉडरेट आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पेरीमीटर और लेंथ का जो है रेशियो 5:1 दिया गया है, एरिया 216 दिया गया है, तो फाइंड दी लेंथ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कॉमन फैक्टर एक ले लूं x, तो मैं लिख सकता हूं कि पेरीमीटर 5x हो जाएगा और लेंथ हो जाएगा 1x, मतलब x। तो यहां अगर मैं डायग्राम में देखूं तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, टोटल 5x होना था, तो ये 1.5 x हो जाएंगे, मतलब 3/2 3/2 x हो जाएंगे। चलो अब क्या बोला, इनका एरिया क्या दिया हुआ है 216। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू 3/2 x विल बी इक्वल टू 216। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2, इससे चला जाएगा 216 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 144, 144 होगा ना। हाँ ठीक है 144। तो x कितना आ जाएगा 12। अगर x 12 आ गया, लेंथ ही तो पूछा था, तो क्या था लेंथ x था, तो कितना आ गया 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बहुत जबरदस्त। जितने स्टार मार्क लगाना है लगा लो, जिसने किया होगा ना मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला था, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है पेपर का। बोला था एक रेक्टेंगल में, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है लेकिन बता देता हूं, एक रेक्टेंगल है मतलब एक आयत है, क्या है आयत है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस दिया हुआ है 3। कितना दिया हुआ है 3, और कहा गया था उसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, जो परिमाप है वो उसके एरिया के बराबर है। तो उन दोनों स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशन निकाल ली। पूछा गया था डायगोनल, मतलब क्या होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये पूछा गया था। बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। इसका मतलब अगर ये हुआ आयत, तो पूछा क्या गया है ये, तो कितना होता है ये मैंने बताया
ये होता है, राइट। तो चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा कि l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस l माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4lb। अरे कुछ नहीं है, इसको जब खोलोगे होल स्क्वायर को तब ये 4lb आ जाएगा कट पिट के, ठीक है। 2lb इधर बचेगा, 2lb इधर बचेगा तो 4lb। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से इस इक्वेशन से, क्या इस इक्वेशन से इसको नामकरण कर देते, इक्वेशन नंबर 2 इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, LB बटे LB का स्क्वायर बटे 4 लिख सकता हूं कि नहीं। अच्छा अब मुझे यहां बताओ क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर 9 मतलब -9 विल बी इक्वल टू 4l इंटू बी। चलो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको खत्म करते हैं, तो LB का स्क्वायर माइनस 36 विल बी इक्वल टू 4 16lb। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं LB स्क्वायर -16lb और -36, राइट। अब एक काम करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ऐसे में करो कि दो ऐसे नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाए और उसका प्लस माइनस करने से 16 आ जाए, तो मैं तुरंत बोलूंगा 18 और 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं LB स्क्वायर माइनस 18lb प्लस 2lb और -36। इससे लो कॉमन और इससे लो, तो क्या हो जाएगा, ये LB कॉमन लोगे तो LB माइनस 18 और यहां पर क्या जाएगा प्लस, अगर 2 कॉमन लोगे तो LB माइनस 18, इसका मतलब LB प्लस 2 हो गया और LB माइनस 18 हो गया। तो LB की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 तो हो नहीं सकती, एरिया कभी नहीं हो सकती, इसका मतलब LB निकल के आ जाएगा 18। ठीक है, LB निकल के आ गया 18। इक्वेशन नंबर 2 का मदद लो, यहां पर अगर मैं 18 लिखूं तो इसका मतलब L प्लस बी 9 हो गया, इधर से मैं निकाल लूंगा L प्लस बी क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ट्वाइस ऑफ L प्लस बी क्या है, अगर 18 है तो LB क्या हो जाएगा 9। यहां से मुझे पता चल गया L प्लस बी कितना हो गया 9। अभी देखो क्वेश्चन अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर L प्लस बी क्या आ गया 9 आ गया और LB अगर 18 आ गया, तो ध्यान से जो है सब सही चल रहा है ना, ठीक है। मुझे क्या पता करना है, ये डायगोनल। अब जगह कहां बची यार, एक काम करते हैं यहां बताते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। चलो यहां देखो ध्यान से, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, चलो देखो ध्यान से देखो। तो आप मुझे बता सकते हो कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे अंडर रूट ये निकालना है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB है ना, तभी क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस काम तमाम, खेल खत्म। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, और जो भी जब भी वैल्यू आएगी इसका अंडर रूट कर देंगे तो डायगोनल निकल गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो यहां देखो L प्लस बी, इसकी जगह पे क्या 9 का स्क्वायर मतलब 81 माइनस ट्वाइस ऑफ LB मतलब 36, तो ये आ जाएगा कितना 45। तो ये किसके बराबर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डायगोनल क्या है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 45, इसका मतलब 9 इंटू 5 5 9 45, 3 बाहर 3 रूट 5 इज द राइट आंसर। था बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। तो जिसको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है वही ऐसे टाइप को क्वेश्चन को छूना, वरना छोड़ के आ जाना, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलने वाला। ये कैसा क्वेश्चन है पता है, ये वैसे क्वेश्चन है कि पूरा आपने पेपर कर लिया, आपका पेपर हो गया 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, अब आपके पास थोड़ा समय बचा है तो 5-7 मिनट देके ये वाले क्वेश्चन को कर लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था कि देखो 40 चेयर 10,000 रुपए में खरीदी गई, 60% का प्रॉफिट कमाने के लिए 60% का प्रॉफिट कमाने के लिए 10,000 में कितनी चेयर बेचनी होगी। समझ गए क्वेश्चन। तो मुझे एक बात बताओ, एक चेयर की कीमत कितनी हो जाएगी 10,000 बटे 40, ठीक है। अच्छा, और जब उसको बेचने का है तो सपोज 10,000 है, उसको एक चेयर में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट निकल के आएगा। अच्छा ये बताओ कि यहां पर जो है
60% का प्रॉफिट है। 60% का प्रॉफिट मतलब क्या होता है, 2/3 मतलब सॉरी 2/5 मतलब 2 बढ़ेगा, मतलब 5 से 8 हो जाना, 3/5 सॉरी 5 से 8 हो जाना। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसका है, 5 का है, और मुझे 60% प्रॉफिट में निकालना है। एक शेयर को बेचूंगा तो ये 8 है, बस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, खेल खत्म। तो क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 40 विल बी इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई एक्स। 10,000 से 10,000 गया, ठीक है। एक्स के लिए ये क्या निकाल जाएंगे, एक्स के लिए 5 इंटू 40/8, 5 अटा 40, 5 इंटू 5 एक्स आ जाएगा 25 चेयर। कितना चेयर बेचना होगा, 25 चेयर बेचना होगा 60% के प्रॉफिट कमाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जबरदस्त तरीके से इसको लाइक और शेयर करो, क्योंकि भैया बेहतरीन क्वेश्चन आए और बिल्कुल आपके लिए एक्यूरेट क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर 8% का क्या लॉस हो रहा था। जब उसे 1800 रुपए अधिक में बेचा गया तो 14.5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब ये लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 1800 रुपए बढ़ाने से। सीपी पूछ रहा है, इसका मतलब बताओ क्या हुआ, 8 + 14.5 मतलब 22.5% किसके बराबर है, 1800 के। मतलब 22.5 किसके बराबर है, 1800 के। तो 100 निकाल दूंगा तो सीपी निकल जाएगा 100%, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 100, जब इसको सॉल्व करोगे 8000 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 1 + 2 + 3 ++++ करते हुए 10 तक गया का एवरेज निकालने के लिए किसका यूज करना होगा, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की GP की मीडियन, किसका यूज करोगे, AM का। 3 साल में CI जो है वो हो गया 72.8। तो रेट बताओ, अगर ये ऑप्शन में दिया रहता, ऑप्शन या ABCD दिया रहेगा तो बड़ी आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शन में आंसर बता दे रहा हूं 20, क्योंकि आपको पता है, तुरंत देखोगे ऑप्शन तो आप बता दोगे कि 20 + 20 होता है 44, किसमें, CI में। क्यों, क्योंकि लास्ट में होता है क्या, A × B मतलब 20 × 20 मतलब 400/100 मतलब 4 और बढ़ जाता है, तो 20 + 20 हो जाता है 44, और प्लस फिर से जब 20 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 64, लेकिन इनका मल्टीप्लाई विच विल बी 880 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 8.8 और हो जाएगा, तो 64 + 8.8 मतलब हो जाता कितना, 72.8। तो तुरंत आप जो है रेट 20% लगा देते अगर आपके सामने ऑप्शन होता, कोई भी दिक्कत नहीं होती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ मैथ बताओ अगर एक पाई चार्ट में 60 डिग्री जो है वो मैथ का है, ठीक है, और टोटल बता दिया गया 1800, मतलब कुल मिला के 60 बटे कितने का, 360 का। क्यों, क्योंकि पूरे जो पाई चार्ट की डिग्री होती है 360 होती है, तो 60 बटे 360 ऑफ 1800 करना था, मतलब 1/6 ऑफ 1800। तो मैथ की वैल्यू आ जाती कितनी, 3, मतलब 300, 3 6 18 300, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है कितना है, 1250 पाई है, ठीक। मतलब ये जो है यहाँ पे एक जो है एक आयत के अंदर एक अर्धगोला बनाया गया, सेमी सर्कल बनाया गया है, जिसका एरिया कितना दिया हुआ है 1250। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का एरिया निकालो, ठीक है। अब देखो आयत का एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों की पता होना चाहिए। इसका मतलब यहां आप देखो एक और चीज कहा गया था क्वेश्चन में कि ये जो आयत का ये वाला जो साइड है ये पूरा का पूरा इसका व्यास है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी तरीके से मैं इसका व्यास निकाल लूं और उसका आधा क्या होगा, ये होगा, है ना, आधा क्या होगा, ये होगा, तो मुझे लेंथ भी पता चल जाएगा, ब्रेथ भी पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आयत का एरिया निकल के आ जाएगा, बस वही करना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, πr² विच विल बी इक्वल टू 1250 पाई। चलो पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया, r² 2500 हो गया। इसका मतलब r कितना हो गया, 50 हो गया, राइट। अब अगर r 50 हो गया तो पूरा मतलब यहां से लेके यहां तक 50 हो गया है, और ये पूरा क्या
डायमीटर है, व्यास है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 100। एरिया निकालने के लिए 50 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 5 और 3 शून्य और मतलब 5000 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। राइट इज द आंसर। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस, ठीक है, शेयर कर दिए गए हैं क्वेश्चंस, आज अच्छे पूछे गए हैं, ठीक है। तैयारी आपकी स्पीड बढ़ा दीजिए वरना दिक्कत में फंस जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके साथ डेली एनालिसिस ऐसे ही लाता रहूंगा। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।